अभी मेरा लक्ष्य है कि मैं कोई आदिवासी एरिया में एक हॉस्पिटल चालू करूं, तो उसके लिए हम लोग वो देख रहे हैं कि हम कौन सा बैकवर्ड एरिया में जाके महाराष्ट्र के उसमें हम कर सके। तो हम लोग वाड़ा और वो एरिया में हम लोग उसका तलाश कर रहे हैं। मीरा भाईंदर की प्रतिष्ठित सामाजिक व सांस्कृतिक संस्था नोबेल फाउंडेशन द्वारा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर देश के शहीदों, क्रांतिकारियों और देशभक्तों की स्मृति में भाईंदरपुर के केविन रोड पर मौजूद वेंकटेश नगर के मथुरा अपार्टमेंट में धर्मदाय दवाखाना एवं पैथोलॉजी लेबोरेटरी का उद्घाटन संस्था के संस्थापक विजय पारिक ने संस्था से जुड़े सदस्यों, डॉक्टरों और गणमान्यों की उपस्थिति में किया। निस्वार्थ भाव से जनमानस की सेवा में तत्पर रहने वाले समाजसेवी विजय पारिक ने हम तो पूछेंगे संवाददाता से बातचीत के दौरान अपनी संस्था के बारे में जानकारी देते हुए अपनी उस इच्छा को जाहिर किया जिसे वो जल्द से जल्द पूरा करने के प्रयास में जुटे हैं। पहले तो मैं 75वीं सालगिरह पर इंडिपेंडेंस डे की मैं सभी को हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आज हमारे स्वतंत्र को 75 साल पूरे हो गए और हमें इस तरह से हमारे पूर्वजों ने ये मौका दिया है स्वतंत्र होने का और स्वतंत्र जीवन जीने का। हमने 26 जनवरी को भाईंदर वेस्ट में एक चैरिटेबल दवाखाना खोला था और वो चैरिटेबल दवाखाना में आज भी इतने सारे पेशेंट तो रोज़ सिर्फ 10 रुपये में दवाई, डॉक्टर का चेकिंग सब उसका लाभ उठा रहे हैं। तो भाईंदर ईस्ट के कई लोगों की डिमांड थी कि भाई जी भाई आप भाईंदर ईस्ट में भी कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ के लोगों के लिए भी अच्छा हो जाएगा, काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि आज के टाइम में आप जानते हैं कि मेडिसिन और मेडिकल कितना एक्सपेंसिव हो गया है। तो हमने यहाँ पैथोलॉजी का भी साथ में उद्घाटन किया है। तो जो भी मार्केट में पैथोलॉजी के दर होते हैं उसमें 50% की कमी दरों से उनकी हर जांच टेस्टिंग यहाँ की जाती है और डॉक्टर दवाई भी देगा और जांच भी करेगा सिर्फ 10 रुपये में। एक टोकन हम इसलिए ले रहे कि सामने वाला को भी ऐसा ना हो कि ये हम फ्री में ले रहे, मुफ्त में ले रहे, ऐसी कोई भावना उनमें भी नहीं आए। तो हमने एक टोकन खाली लेने का तय किया। तो हमने ये 15 अगस्त को हमने सोचा कि भाईंदर इसको भी ये इस तरह से धर्मादाय दवाखाना चालू किया जाए। जिस तरह से उद्योगपति होते हैं, व्यवसायी होते हैं, वो कोई भी काम जो शुरू करते हैं वो पैसा अर्निंग करने के लिए, ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए करते हैं। पर आपने अपने नोबेल फाउंडेशन एक अपने संस्था बनाई है जिसके तहत आप ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं। ये आपके दिमाग में ये कहाँ से आया और अपने कब इस संस्था का जो है वो किया था, स्थापना की थी? नोबेल फाउंडेशन हमारे पारिवारिक चैरिटेबल ट्रस्ट है और ये ट्रस्ट का उद्देश्य एक ही है कि पैसा तो हर आदमी कमा लेता है और हमारी कंपनी भी उसमें कोई अपवाद नहीं है, लेकिन हमको समाज को भी कुछ रिटर्न करना चाहिए। यह हमारी और मेरी खास भावना पहले से रही थी। तो हमारे परिवार ने भी मेरे को इसमें सहयोग किया और हमने ये फाउंडेशन की रचना की और बाद में हम इसके माध्यम से कई सारे चैरिटेबल प्रोजेक्ट रेगुलर करते रहते हैं। कोविड टाइम में भी हमने काफ़ी मीरा भाईंदर की जनता को सहाय करने की कोशिश की। जो ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध उस टाइम में मुमकिन नहीं थे, उस टाइम हम यहाँ फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को कोविड पेशेंट को देते थे। इस जो मेडिकल जो आपका ये हॉस्पिटल खुला है यहाँ पे जो ज़रूरतमंद आते हैं उनको इलाज से लेकर सब, इसके अलावा भी आज और तरह के भी आप समाज सेवा के कार्य से जुड़े हैं? उसके अलावा तो मैं काफ़ी प्रोजेक्ट्स में जुड़ा हुआ हूँ, जैसे कि वृद्धाश्रम है, अनाथ बच्चों का ऑर्फन होम है और कई सारी मेडिकल्स और जो संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं जो उनके साथ में मैं जुड़ा हूँ और काफ़ी स्कूलों के साथ में जुड़ा हूँ। काफ़ी बच्चों को हम लोग स्कूल फीस और एजुकेशन के लिए हेल्प करते हैं और पेशेंट को हम
उनको समझो कोई सुविधा नहीं है तो उनको भी हम मेडिकल में सहाय करते हैं। इस तरह से हमारा फाउंडेशन हमेशा सबको सहाय करने की ट्राई करता है। आपकी जो संस्था ये सिर्फ मीरा भाईंदर में ही अपना पूरा जो निस्वार्थ भाव से ये सेवा कर रही है, या आप पूरे भारत में या दूसरे राज्यों में भी आपकी इस तरह की कोई सेवा चालू है? नहीं, ये पहले तो हमने मीरा भाईंदर से शुरू किया था, लेकिन अभी इसका व्याप इतना बढ़ गया है कि पता नहीं कि बाहर के लोगों को किस तरह से इसका मैसेज चला जाता है। लेकिन अभी हम पूरे इंडिया में लोगों को देते हैं और कई जगह से हमको इस तरह से आते हैं कि कोई छोटे बच्चे को कैंसर हो गया है और वो उसको बीमारी के लिए पैसा नहीं है उसका इलाज के लिए, तो हम लोग उसमें मदद करते हैं। तो एक उत्तर प्रदेश में एक कैंसर हॉस्पिटल बन रही है, वहाँ से ये रिक्वेस्ट आई तो वहाँ भी हमने अच्छा खासा अनुदान देके उनको हेल्प किया है। तो इस तरह से हमारी संस्था सबको जो भी सेवा का काम है, समाज सेवा का काम है, लोगों के उपयोगी काम है, उसमें हम तत्पर रहते हैं कि हम उनको भी। यूं तो समाज में धनवान कई लोग हैं, मगर दिल से धनवान काफी कम लोग होते हैं। ऐसे ही दिल के धनी इंसान हैं उद्योगपति विजय पारीक। विजय पारीक की संस्था नोबल फाउंडेशन से जुड़े डॉक्टरों ने विजय पारीक के प्रयासों और उनके कार्यों की सराहना की। वो काफी प्रेरणादायक है। मैं तो सबसे बड़ी बात तो ये बोलता हूँ कि इनका जो दयालु हृदय, उन्होंने मेरे को प्रेरित किया कि डिस्पेंसरी में बैठो। उन्होंने मेरे को सब कुछ सौंप दिया, अब आपके ऊपर है कैसे सेवा दोगे कैसे नहीं। तो मेरा जितना भी सहयोग होता है मैं 100% से ज़्यादा ही देना चाहूँगा। सुबह मैं जो आके बैठता हूँ दोपहर तक मतलब, और पेशेंट मेरे लिए एक तरह से भगवान बोल सकते हैं आप, कि वही प्रेरणा देते हैं मेरे को कि लोगों को आस्था रखे, मेरे अंदर आस्था रखे, मैं उनके अंदर आस्था रखूँगा। तो उसके लिए क्या एक दूसरे का प्रेम भाव बढ़ेगा और रोगी जल्दी ठीक हो। अगर दिमाग में शांति हो जाएगी तो रोगी को ठीक होने में बहुत आराम हो जाएगा। वही रोगी अगर तड़फड़ाता हुआ आता है, हम उनको झिझक देते यार तू ऐसा क्या कर रहा है, ये क्या, वो हमारे में बिल्कुल भावना नहीं आती है। जिस तरह से आपने कहा मन की शांति होनी चाहिए। हाँ। आप डॉक्टर हैं, आपको पता है आज की मेडिकल के इलाज के लिए कितनी महंगी हो गई है और जो आम आदमी उससे बाहर हो गया। तो जिस तरह से विजय पारीक जी की ये सेवा चालू है, इन्होंने तो मतलब मेरे को इतना ज़्यादा इंस्पायर कर दिया कि मैं पूरा इधर ही डूब जाऊँ बस, समझे ना। मेरे को ये चाहिए नहीं कि कोई तरह से मेरा वो हो, लेकिन इन्होंने मेरे को इंस्पायर कर करके अंदर इतना प्रेरणा भर दी है मेरे में कि मैं, और मेरे पास नहीं मानोगे आप, गरीब से गरीब तबका और अमीर से अमीर, लेकिन मैं सबको एक ही नज़र से देखता हूँ कि भाई ये भी इंसान है, इसके अंदर भी प्राण है। अगर तकलीफ़ हुए तो इसकी भी तकलीफ़ ठीक होनी चाहिए, इसकी तकलीफ़ भी ठीक होनी चाहिए, चाहे वो कितने पैसे वाले, उससे मतलब नहीं। विजय भाई इस एरिया के इस तरह के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो अपने उद्योग में तो आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन समाज सेवा में भी उतने ही अग्रसर हैं। और ये तो क्लिनिक उन्होंने जो वेस्ट में चालू किए, अभी ईस्ट में चालू किए, लेकिन इनके बहुत सारे और भी प्रोग्राम हैं कि यहाँ की एरिया का भाईंदर में जो निचले तबके के लोग हैं उनके लिए क्या किया जाए। इस कोरोना पीरियड में उन्होंने जो ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन सिलेंडर गरीब जितने भी यहाँ के बासिंदे थे उनके लिए फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई किया। ये रियल में महान कार्य है, क्योंकि जिस हिसाब से इन दिनों ऑक्सीजन की कमी थी और काफ़ी लोग मारे गए, उन्होंने निस्वार्थ बिना पैसे सबकी सेवा की। और इनके आगे जो विचार हैं यहाँ की सेवा करने के लिए, मेरे हिसाब से बहुत कम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं। और हम लोग की आशा है कि आगे और भी बहुत सारी सेवा करेंगे इस एरिया की। एंड ऑल द बेस्ट टू विजय भाई। नोबेल फाउंडेशन की तरफ से भाईंदर पश्चिम के शिवसेना गली में भी संस्था द्वारा गरीब और जरूरतमंदों के लिए एक दवाखाना एवं पैथोलॉजी लैब की स्थापना 8 महीने पहले की गई थी। यही नहीं, समाज सेवी विजय पारीक ने कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मरीजों को अपनी कंपनी एल्केन के माध्यम से ऑक्सीकिट ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराकर देवदूत की भूमिका निभाई थी। नेक दिल विजय पारीक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नोबल फाउंडेशन के साथ निस्वार्थ भाव से काम करने वाले सदस्यों ने संस्था के संस्थापक अजय पारीक के बारे में अपने विचार रखे।
एक तो ये संस्था में आने के बाद हम लोगों ने मतलब ये संस्था जो हम लोग का फाउंडेशन हम लोगों ने रेडी किया है, तो सर ने इसके लिए बहुत परिश्रम किए हैं और हम लोगों ने एक एक करके अभी हम लोग की टीम इतनी बड़ी जुड़ी है। तो नोबल फाउंडेशन के लिए काम करने के लिए हम लोग को बहुत प्राउड फील होता है कि हम लोग गरीब लोगों के लिए कुछ ना कुछ हेल्प कर सकते हैं। हम लोग के पास इतने सारे लोग आते हैं हेल्प के लिए, कोई पढ़ाई के लिए, कोई मेडिकल के लिए, बहुत सारे लोग आते हैं और हम लोग सबकी मदद करते हैं। हम लोग कुछ ना कुछ मतलब हम लोग से जो होता है उतनी हम लोग उन लोग को हेल्प करते हैं। नोबल फाउंडेशन एक ये बना है आज, ये सबकी सेवा और सबको अन्नदान, बाद में मेडिकली हेल्प, बच्चों को एजुकेशन के लिए हेल्प, इसके लिए बना हुआ है। आप लोग कब से जुड़े हैं इस संस्था से और कितने मेंबर हैं इस वक्त आप लोग? हम लोग तो फाउंडेशन जब ही चालू हुआ तब से जुड़े हैं। जब हम लोग का 2010 से हम लोग हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं नोबल फाउंडेशन के लिए। कितने आपके मेंबर हैं पूरे और कहाँ आप लोग सेवा देते हैं पूरे मीरा भाईंदर में या उसके आसपास? सर मीरा भाईंदर बोले तो मीरा भाईंदर पूरा बॉम्बे, महाराष्ट्र, आउट ऑफ महाराष्ट्र हम लोग सभी के लिए हेल्प कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने एक कैंसर हॉस्पिटल भी एक खड़ी की है वहाँ पे हरियाणा में, वहाँ पे भी हम लोगों ने हेल्प किया है। वहाँ के भी ज़्यादा करके हम लोग को जो बड़ी बीमारियां हैं उनके लिए हम लोग को देना है, क्योंकि बड़ी बीमारियों के लिए किसी के पास डोनेशन देने के लिए कोई देता भी नहीं है डोनेशन और कोई सोचता भी नहीं है, और उतना बड़ी बीमारियां और गरीब लोगों को ही ज़्यादा होती है आजकल, तो उन लोग के पास पैसे भी नहीं रहते उसको खर्चा करने के लिए। तो हम लोग वो देख के हम लोग हर एक एप्लीकेशन का स्क्रूटिनी करके हम लोग देते हैं। मतलब कोई भी आए हम लोगों ने दिया ऐसे नहीं, हम लोग अच्छी तरह से स्क्रूटिनी करके ही उनको देते हैं। कोरोना काल में विजय पारिक जी ने काफ़ी अच्छा काम किया, ऑक्सीजन की जूझ रहे थे उनको मदद की। हाँ। ऐसे समय में जब लोग अपनों से भाग रहे थे, क्या आप लोगों उस समय पारिक साहब के साथ मिलकर लोगों की मदद कर रहे थे? यस सर, हम लोगों ने दिन और रात एक करके हम लोगों ने मदद की है। जो मेडिकली हम लोग के पास ऑक्सीजन के लिए आ रहे थे, तभी किधर भी ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल थे, उन लोगों को हम लोगों ने रात दिन सेवा करके हम लोगों ने ऑक्सीजन हर एक को सप्लाई की है। मतलब कभी रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे कभी भी आके हम लोग से लेके गए और हम लोगों ने सबको दिया है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है नोबल फाउंडेशन ने। नोबल फाउंडेशन द्वारा भाईंदर पश्चिम के शिवसेना गली में खोले गए दवाखाना एवं पैथोलॉजी लैब और भाईंदर पूर्व के केविन रोड पर खोले गए धर्मदाय दवाखाना एवं पैथोलॉजी लेबोरेटरी का संचालन करने वाले प्रकाश दीक्षित ने यह जानकारी दी कि मीरा भाईंदर के जरूरतमंद नागरिक किस तरह दवाखाना और पैथोलॉजी लैब से लाभ उठा सकते हैं। सभी तरह की पैथोलॉजिकल जो है, यानी कि ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, मीन्स खून की सभी तरह की जांच होती है और उसमें कोई तपास ऐसी नहीं रहती जो बाकी रहेगी, और वो भी हम लोग 50% चार्ज, और अगर कई बार तो इसमें और भी हम कम करते हैं, क्योंकि क्या है कि एक्चुअली जो विजय भाई ने एक जो काम उठाया है कि मीन्स एक पब्लिक के लिए, एक आम जनता के लिए, क्योंकि आज का माहौल एक ऐसा माहौल है कि जिसमें लोगों को कुछ ज़रूरत है, तो हम लोग क्यों ना करें। तो बस वही एक मोटो है, और हमारे वैसे भी मोटिवेटर भी वही है विजय भाई, कि जो हमको मिस उनके थ्रू इंस्पिरेशन भी मिलती रहती है कि ऐसे काम करने चाहिए। सब लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मन में दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। तो बस वही चीज़। मीरा भाईंदर के नागरिकों को अगर आपसे संपर्क करना हो जो यहाँ या आपके हॉस्पिटल, हाँ बिल्कुल, किस तरह से उनके लिए आप बोलेंगे कि वो किस तरह से आपसे संपर्क करें और इस सुविधा का लाभ उठाएं? आप कभी भी ये देखो, सुबह में 8:30 बजे इधर लेबोरेटरी खुल जाएगा, आप कभी भी आ सकते हैं। एटलीस्ट आपके पास जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है वो लेके आप आइए, आके आप बता दीजिए, जो हमारा टेक्नीशियन रहेगी उसको बता दीजिए। अगर वो उसको ज़रूरत रहेगी तो उसी टाइम कर लेंगे। अगर उसमें कोई समझो कि कोई तपास ऐसी है कि जो 12 घंटा भूखे पेट चाहिए, या कोई स्पेशलाइज कोई ऐसी रिपोर्ट करनी है कि जिसमें कोई खास ज़रूरी ध्यान रखना है, तो उस तरह से वो समझा देगी, फिर आप दूसरे दिन आ सकते हैं। ये हफ्ते में कितने दिन खुले रहेगा और कितने बजे से कितने? ये मंडे टू सैटरडे तक खुला रहेगा, संडे बंद रहता है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं। सभी टाइम सुबह में समझो ना कि 8:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक तो खुला ही रहेगा।